दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, वो भी ऐसे करके। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, वो भी एकदम झुक कर। 360 एंगल पर उनका जो झुकाव है वो दिखाई दिया है। साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बताऊंगी कि कैसे हमारी मोदी जी की लोकप्रियता एक बार फिर से ताज़ा तरीन सर्वे में भड़ाम से गिर गई है। और एक और बात और एक बड़ी खबर आपको ये भी दिखाऊंगी, आगे चर्चा करूंगी कि कैसे भारत का दिवाला इस कदर मोदी के शासन में निकल चुका है कि अब भारत दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार के रूप में जाना जाएगा। ये भी एक उपलब्धि है मोदी के शासन में। मोदी है तो मुमकिन है। तो सबसे पहले मोदी के झुकने वाली खबर पर बात करूं दोस्तों। पूरे साल गॉडसे का पूजा करते हैं, गॉडसे करते रहते हैं। भाजपाइयों को देखते होंगे कि गॉडसे का नाम सुनते ही एकदम चेहरा खिल जाता है। नाथूराम गॉडसे एकदम बीजेपी के पक्के वाले आदर्श गुरु हैं। लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर आता है दोस्तों, मोदी जी को झुकना पड़ जाता है। आप देखिए उनके झुकने वाली तस्वीर कि कैसे गांधी जी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके भी, नमन भी किया, क्योंकि गांधी के आगे बिना झुके बिना रुके बीजेपी वालों का भी काम नहीं चलेगा। गांधी के देश में गांधी के सामने हर साल 2 अक्टूबर को मोदी जी को ऐसे ही झुकना पड़ता है। झुकाव की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं दोस्तों स्क्रीन पर कि मोदी जी कल कैसे झुके, और उनकी तस्वीर जो है इस वक्त हर तरफ साझा की जा रही है कि देखिए आरएसएस और गॉडसे का पूजा करने वाले लोग साल में एक दफ़ा गांधी के आगे ज़रूर झुकते हैं, और विदेशों में भी जाकर गांधी के आगे ही झुकते हैं। भले ही यहाँ पर गॉडसे की पूजा करते हैं, आरती करते हों, लेकिन झुकना गांधी के सामने ही पड़ता है। अब देखिए मोदी जी के ये झुकने वाली तस्वीर को हर कोई शेयर कर रहा है और बोल रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत में कहते हैं कि भैया गॉडसे बहुत गॉडसे की खूब बड़ाई गुणगान होती है, लेकिन गॉडसे के आगे झुकाव वाली तस्वीर दिखती नहीं है पूरी दुनिया को। दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के चरणों के आगे झुकने वाली तस्वीर। तो ये एक दोस्तों भारत की खासियत है और गांधी की खासियत है कि वो ना चाहते हुए भी उनको झुकना पड़ता है। और वही कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिनके आगे दुनिया झुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर बार झुकेंगे, और हर बार झुकने वाली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी शाखा की बोली बोलते हैं, कैसे देश को जो है बार बार हिंदू मुसलमान की राजनीति में घुसाने का कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश वाले बाबा को ही देख लीजिए, कैसे कैसे मुसलमानों के लिए शब्द निकालते हैं, लेकिन झुकना कहाँ पड़ता है? तो झुकना गांधी के आगे ही पड़ता है। अब चलिए मोदी जी की लोकप्रियता पर चर्चा करें कि हमारे मोदी जी की लोकप्रियता कैसे दिन प्रतिदिन घटती हुई नज़र आ रही है। ऐसे अगर घटती रहेगी दोस्तों तो मोदी जी का क्या हाल होगा। और ऊपर से बिहार में चुनाव भी है दोस्तों, और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए मोदी, जी हाँ, मोदी का जो लोकप्रियता है वो गोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। गोदी भी कोशिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि भैया मोदी जी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दे, लेकिन ताज़ा सर्वे में ये निकलकर सामने आया है दोस्तों, सी वोटर सर्वे में, कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में उछाल और मोदी से फासला घटकर 21% से 11 हो गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे मोदी जी लगातार अपने पोजीशन से डगमगा रहे हैं। खतरनाक तरीके से उनकी जो पोजीशन है वो डूब रही है। दरअसल दोस्तों विपक्ष के प्रमुख चेहरे राहुल गांधी की लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक बार फिर से सी वोटर के ताज़ा ट्रैकर सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री की पसंद कौन के सवाल पर सितंबर 2025 में 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को, तो वहीं 41%
लोगों ने राहुल गांधी को अपना पहला पसंद, जी हाँ पहला पसंद करार दिया है। यानी दोनों के बीच फासला बस 11% का बचा है। वो राहुल गांधी जिसे पप्पू, झप्पू, लप्पू और ना जाने क्या क्या साबित करने की पूरी भाजपा IT सेल गोदी मीडिया लगी रही कि कैसे भी राहुल गांधी की लोकप्रियता को खोखला कर दिया जाए, उनके नाम को कम कर दिया जाए, कांग्रेस का वजूद मिटा दिया जाए। लेकिन ना चाहते हुए भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम पास आकर खड़े हैं। 11% पॉइंट का फासला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी का इस वक्त दिखाई दिया जा रहा है। इससे पहले जून में ये फासला 21% था दोस्तों। फरवरी में ये फासला 16% था और ये लगातार अंतर विपक्ष के और मोदी के बीच जो है घटता जा रहा है और ये विपक्ष के लिए अच्छे संकेत है दोस्तों। विपक्ष में मजबूत चेहरे के तौर पर इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा उभरता हुआ नजर आया है नेता के तौर पर तो वो राहुल गांधी है। जी हाँ दोस्तों, वोट चोरी का असर लगातार देश में देखने सुनने को मिल रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर भांडा फोड़ा है, आरोप लगाए हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत के बारे में देश को बताया है, उसके बाद से तो मानो मोदी जी की लोकप्रियता झमाझम गिरती हुई नजर आ रही है। सी वोटर के आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों तो राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार उछाल दर्ज हो रही है। न्यूज तक की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में मोदी को 55% और राहुल गांधी को 39% समर्थन मिला था, जो 16% का अंतर उस वक्त था फरवरी 2025 में। लेकिन जून तक मोदी की हिस्सेदारी 57% हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी की 36% पर स्थिर रही, जिससे फासला 21% तक बढ़ गया। लेकिन सितंबर में नाटकीय बदलाव आ गया। मोदी 52% पर सिमट गए तो वहीं राहुल गांधी 41% पर पहुंच गए हैं। ये 11% का अंतर अब तक का सबसे कम अंतर 11 सालों के अंदर बताया जा रहा है दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी मोदी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सी वोटर ट्रैकर के अनुसार पीएम पद की पसंद के तौर पर जी हाँ राहुल गांधी की लोकप्रियता न केवल बढ़ी है बल्कि नरेंद्र मोदी की रेटिंग में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो क्या ये बढ़ोतरी हाल ही के दिनों में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के कारण हुई है? क्या आगे भी ये बढ़ोतरी जारी रहेगा? क्योंकि इस तरीके की बातें जो है अब खुलकर जो है उठने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी अब लगातार जी हाँ भारतीय जनता पार्टी को जिस टक्कर के साथ चैलेंज कर रहे हैं उससे साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी की लोकप्रियता लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे निकल जाएगी। अब चलिए तीसरी बड़ी खबर पर चर्चा कर ले। तीसरी बड़ी खबर इतनी बड़ी खबर है दोस्तों कि भारत कैसे वर्ल्ड बैंक में सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है, जिस पर मीडिया को चर्चा करना चाहिए था। गोदी मीडिया को मोदी से सवाल पूछना चाहिए था। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया था, लेकिन यहाँ पर भारत वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार जो है वो हो गया है। $24.4 मिलियन का बोझ भारत पर वर्ल्ड बैंक के अंदर, जी हाँ भारत के कंधों पर जो है $24.4 मिलियन का बोझ पड़ गया है। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा कर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपने तो बहुत अच्छे दिखाए थे, लेकिन हकीकत उतना ही डरावना देशवासियों को देखने सुनने को मिल रहा है। अब देखिए, जैसे ये खबर सामने आई दोस्तों तो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि ये है दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार। जी हाँ, ये है दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार। मुल्क के लिए खिताब अच्छा नहीं, तुम्हारी हाथ की तंगी खबर बन जाए। हुक्मरान इतना भी उधार अच्छा नहीं। भाजपा सरकार ने अपने किसान, कारीगरों, कारोबारियों, कारखाना, दुकानदारों और हुनरमंदों का ख्याल रखा होता तो आज बड़ी कंपनियों से कमीशन और चंदा लेने के भ्रष्टाचार न किया होता तो आज लेने वाला हाथ देने वाला हाथ होता। भाजपा जाए तो अर्थव्यवस्था सुधर जाए। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव के जरिए कही गई है। अब आप सोचिए दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक में भी अब हम कर्जदार हो गए हैं। इतना देश का तरक्की, देश का भला भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम सबका, आप सबका होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मजाल है मीडिया टस से मस होता हुआ नजर आए। अंजना रूबी का लगी है
सावरकर की गुलामी करने में, उनकी दलाली करने में, सावरकर को डिफेंड करने में। ये वीडियो भी एक काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो सोचा जाते जाते आपको इस बारे में भी जानकारी दे दूं कि सावरकर करने वाले गोदी चाटुकारों, वर्ल्ड बैंक में ज़रा देखो कि कितना बड़ा भारत कर्जदार बन गया है, लेकिन उस पर तुम्हारी ज़ुबान नहीं खुलेगी, दही जो जमी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।